हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपी पीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया, मीडियम अटेम्प्ट वगैरह क्या रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों ने वेरी गुड बोला है। अब मार्क्स तो नहीं पता कितना आएगा। सर, आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम सर नवनीत राय है। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई। उसके पश्चात मैंने प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया, मिडल हिस्ट्री ज्योग्राफी, बीएड भी किया। इस समय मैंने एलएलबी कर रहा हूँ और मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैं 3 मेंस लिख चुका हूँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू में मतलब यहाँ तक आप पहुंचे। क्वेश्चन वगैरह आप बता सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया? पहला क्वेश्चन तो सर यही था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की क्या समस्याएं हैं। उसके अलावा सर उन्होंने ये पूछा कि जो महिलाओं का शिक्षा का विकास आप देख रहे हैं, क्या वर्तमान में सही दिख रहा है जो सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या भारत 2047 तक विकसित बन पाएगा, आपकी क्या उसमें राय है। और सर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा, वर्तमान में वो किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता को जोड़ने की बात कही, किस प्रकार वो जुड़ी हुई है। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी थे? नहीं सर, सिचुएशन बेस्ड नहीं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी चीज़ है क्वाड्रियल बोर्ड है सर, और वो कर रहा है कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो वो बताइए, उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। यस सर। तो आपने बताया, फिर उससे क्वेश्चन पूछे? हाँ सर, उसी से फिर पूछे। आपके बोर्ड किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू लगा था? आप कितने मेंबर थे उसमें? सर विपिन कुमार सिंह सर के बोर्ड में था और 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर। यस सर, वो अध्यक्ष को लेकर, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर 3 और 4 लोग। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे गए जिसका उत्तर आपको ना पता रहा हो, फिर सॉरी बोलना पड़ा आपको, या फिर सारे के उत्तर आपने दिए थे? सारे उत्तर दिए सर। सारे उत्तर दिए। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था? यस सर, हम इसके पहले 3 मॉक दे चुके हैं। एक आईसीएस वेद आईसीएस करके लखनऊ में कोचिंग है, और स्टडी आईक्यू में दिए हैं, जीएस वर्ल्ड में दिए हैं, और सर दृष्टि में भी दिए हैं। आपको दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि यहाँ के बोर्ड मेंबर के बिहेवियर में, या फिर आपने मॉक इंटरव्यू दिया था उसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? मॉक में सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं फैक्चुअल रहते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं, जो सत्य बात है। लेकिन यहाँ पे सर फंसाने की नहीं, यहाँ आपको इजीली वे में आप आंसर दे दीजिए, यही वो चाह रहे हैं। वहाँ की अपेक्षा जब आप यहाँ देने आए, क्योंकि आपने 2-3 मॉक इंटरव्यू दे दिया था, फिर आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए, तो काफी रिलैक्स माहौल आपको लग रहा था जब आप इंटर किए थे? जी सर, एकदम रिलैक्स है। बोर्ड काफ़ी क्वार्डियल है, सहयोग कर रहा है। और देखिए, उनका भी बच्चों के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो वो प्रश्न भी इस प्रकार ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चा प्रेशर में आए, वो आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सके, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि आपने लगातार मेंस लिखा है, फिर पहली बार इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो कुछ प्रीलिम्स के लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा, किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए? क्योंकि आपने जितनी बार भी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, सभी टाइम जो है क्वालिफाई किया। हाँ सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ज़्यादातर घटना चक्र की पूर्वावलोकन करिए, 7 आती है उसको सब कर डालिए, और विशेष रूप से हिस्ट्री का तो अच्छे से करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज कोई लगानी है, और लास्ट के जो 7 डेज होते हैं उसमें नई चीज़ नहीं पढ़नी है। सीसैट बार बार थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, ऐसा उसको एकदम इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसैट में फेल हो जा रहे हैं। सिर्फ आपका कोई सोर्स ऐसा रहा जिसको पढ़कर आपने सीसेट क्वालिफाई किया? सॉरी सर, मैंने कभी सीसैट के लिए पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, मैथ कर लेता हूँ और रीजनिंग भी कर लेता हूँ, इसलिए हो जाता है। करंट अफेयर के लिए काफी छात्र परेशान रहते हैं, क्या चीजें पढ़े क्या नहीं पढ़े? सर करंट अफेयर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि मंथली कोई एक कवर करिए, या घटना चक्र की कवर कर सकते हैं या क्रॉनिकल की कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको आखिरी समय में वार्षिकी जो घटना सार और घटना चक्र दोनों करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर अगर 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 25 से 26 प्रश्न फंस जाते हैं उसी से। लास्ट टाइम एग्जाम के समय? यस सर, हम तो यही पढ़ते हैं। यस सर। टेस्ट सीरीज को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने लगाया था टेस्ट सीरीज वगैरह एग्जाम के समय में? सर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाया था, लेकिन पहले आप पीवाईक्यू अच्छे से करिए, जितने भी सालों के क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से कर डालिए। उससे एक सर आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने को सिलेबस को भी डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से पहले पीवाईक्यू, उसके बाद तब टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात करें तो उसमें चैप्टर वाइज चीजें दी रहती हैं, तो क्या उस तरीके की पीवाईक्यू करना चाहिए, या फिर ईयरली जिसमें जैसे 2022 के पेपर जो है 2023 के हुए, इस तरीके से ईयर वाइज पीवाईक्यू करनी चाहिए?
मेरे हिसाब से सर अगर सिलेबस वाइज चला जाए, जैसे टॉपिक वाइज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ईयर वाइज उतना नहीं, क्योंकि अब जैसे आपने हिस्ट्री मान लीजिए पढ़ा, तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगा डालिए चैप्टर वाइज। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पाषाण काल पढ़ा तो पाषाण काल के लगा लीजिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, हड़प्पा का, वैदिक कल्चर पढ़ा, उससे सर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके दिमाग में चीजें सेट होती जाएं। और उस तरह आपको रेंडमली पढ़ना पड़ेगा ईयर वाइज है, तो उसमें कभी हिस्ट्री का शुरू हो गया, कभी ज्योग्राफी का, तो वो ज्यादा चीजें सेट नहीं हो पाती। जी सर। कोई और सजेशन रहेगा आपका प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? लगता है कि हाँ प्रीलिम्स में ये चीजें फॉलो करना चाहिए अगर छात्र तैयारी कर रहा है तो? सर मार्केट में तो बहुत सारे मटेरियल है, भटकना पड़ेगा। और सर प्रीलिम्स होता है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको उसका मेरिट काउंट नहीं होता, इसलिए आप उतना ही करिए कि जिससे आप क्वालिफाई कर जाएं। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा 90 प्लस क्वेश्चन कर ले रहा है नेट करे, तो कैसा भी पेपर हो, क्वालिफाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, उसके हिसाब से कुछ आपका सजेशन उसके लिए? परीक्षा पैटर्न में सर 2024 के पेपर में दिखा था यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, लेकिन उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता, मैं भी 5 साल से दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन कोई अलग किस्म के पूछे जा रहे हैं। आयोग एक सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है। 24 में थोड़ा डिफरेंस था। जी सर। आपको क्या लगता है कि आपने मेंस का जब एग्जाम दिया था, इसके पहले जितने मेंस आपने दिए थे, क्या गलती आपकी हुई थी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था? सर टर्मोलॉजी थोड़ा सा हमको लगता था इंग्लिश में हम अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी में वो टर्मोलॉजी लिखने में हिचकिचाते थे, और लिखते भी थे तो हमको लगता है एग्जामिनर समझ भी नहीं पाता था, क्योंकि क्लिष्ट शब्द है, जैसे अंतःक्षेपण है, सबडक्शन है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नति होता है, तो इसलिए मैंने बदला। और सर डेटा का प्रयोग नहीं करता था, तो पेपर 3 में मेरे जीएस में कम हो जाते थे, जो टोटली जो अगर देखा जाए तो साइंस टेक का पेपर, उसमें हिंदी मीडियम के लिए नहीं बना है, तो मैंने इसलिए मीडियम बदला, तो उसमें सुधार किया। मीडियम आपने कब इस बार चेंज किया है या? ये मेरा इस बार मैंने मीडियम चेंज किया है, इंग्लिश मीडियम डेढ़ महीने में मैंने चेंज कर लिया सर। कैसे आपने किया? क्योंकि छात्र तैयारी करता है शुरू में ही, उसको मीडियम अगर चेंज करने की बात आती है, चेंज नहीं कर पाता, उसको लगता है कि इंग्लिश हो सकता है हमारे लिए कठिन हो, हिंदी थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से, आप उसके पहले आपकी पढ़ाई हुई रहती है। कैसे मतलब आपने चेंज किया? सर मैं दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल था, और दूसरी चीज़ सर मुझको हिंदी में मेरे अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, ऐसा नहीं था मैं कट ऑफ से बहुत दूर था, 765 आए थे, 745 आए थे, और फिर मैं इस बार पिछली बार 720 पाया, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे, बस पेपर GS 3 में कम हो जाते थे और पिछली बार GS 6 में कम हो गए थे, तो मुझे लगा कि मीडियम चेंज करके कर सकते हैं, और मेरी दोनों भाषाओं पर सर समान रूप से कमांड है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो। और विभांशु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके चैनल की इसी तरह ग्रो होती रहे, मेरी यही ईश्वर से कामना है, क्योंकि इनका जो सहयोग और संघर्ष जो है वह न केवल सूचनाएं ही देते हैं बच्चों को, अभी तो यह नए नए चीज़ें इनोवेट करके अपने वीडियो में लाते हैं जो काफ़ी रोचक होती हैं। धन्यवाद।